नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कल पुस्तकालय के अंदर हमने पढ़ लिया था पुस्तक सूचना, सूचना पुनर्प्राप्ति ये वर्ड पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ रहे हैं पुस्तकालय का नेक्स्ट चैप्टर, पुस्तकालय के प्रकार। एक पुस्तकालय कितने प्रकार के होते हैं? तो पुस्तकालय 3 प्रकार के होते हैं: शैक्षणिक पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय और विशिष्ट पुस्तकालय। इन तीनों के हम प्रकार की बात करेंगे, किसको किस समिति है, उसके अंदर क्या प्रोसेस है, वो हम सारी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं पुस्तकालयों के प्रकार। पुस्तकालयों के प्रकार, सबसे पहला प्रकार है अपना शैक्षणिक पुस्तकालय। शैक्षणिक पुस्तकालय सबसे पहला प्रकार कौन सा है? शैक्षणिक पुस्तकालय। इसके अंदर कौन कौन से शैक्षणिक पुस्तकालय वही हम पढ़ रहे हैं। पहला है विद्यालय, ये हम पढ़ेंगे आगे इसको डीप में, विद्यालय। दूसरा महाविद्यालय और तीसरा विश्वविद्यालय। ये हम पढ़ेंगे, इनको एक एक करके हम पूरा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लगाते हैं हम विद्यालय पुस्तकालय। विद्यालय पुस्तकालय के अंदर एक समिति बनी थी। सबसे पहले समिति कौन सी है? हर पुस्तकालय के अंदर समिति है, हम वो पहले समिति पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कौन सी? राधाकृष्ण आयोग। राधाकृष्ण आयोग कब बना? 1948। राधाकृष्ण आयोग कब बना? इसने क्या, प्रत्येक विद्यालय के अंदर एक पुस्तकालय होना चाहिए, ये बात की थी। प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय होना चाहिए। सबसे पहले इन्होंने यही बात की, प्रत्येक विद्यालय में क्या होना चाहिए? एक पुस्तकालय होना चाहिए। अब इस विद्यालय पुस्तकालय के अंदर पाठकों के लिए कितनी जगह चाहिए, हम वो पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर 50 पाठक हो, अगर एक विद्यालय पुस्तकालय के अंदर 50 पाठक हो तो 1200 वर्ग फुट जगह चाहिए। 1200 वर्ग फुट जगह चाहिए। अब वो 1200 किस तरह डिवाइड किया हुआ है, वही बात हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले 400 वर्ग फुट। 400 वर्ग फुट किसके लिए? अध्ययन कक्ष के लिए। अध्ययन कक्ष पढ़ने के लिए कितने, अध्ययन कक्ष के लिए कितनी जगह चाहिए? 1200। 600 वर्ग फुट संग्रह के लिए, संग्रह कक्ष के लिए 600 किसके लिए चाहिए? संग्रह कक्ष। फिर आता है 100 वर्ग फुट जगह चाहिए अपने अलमारियों के लिए। अलमारियों, या इसको बोलते हैं, अलमारियों बोलते हैं निधानी। पुस्तकालय भाषा में क्या बोलते हैं? निधानी के लिए। और 100 ही वर्ग फुट जगह चाहिए चलने फिरने के लिए, यानी खाली चाहिए हमको। 100 वर्ग फुट क्या चाहिए? खाली। 100 वर्ग फुट क्या चाहिए? खाली जगह चाहिए, या इसको कहते हैं चलने फिरने के लिए। ये अपने विद्यालय पुस्तकालय 50 पाठकों के लिए कितनी जगह चाहिए? 1200 वर्ग फुट। ये 1200 वर्ग फुट किस किस के अंदर डिवाइड किए हमने, ये पढ़ा। अब इसके अंदर पाठ्य सामग्री, विद्यालय में पाठ्य सामग्री भी होगी। ये तो ही जगह,
अब पाठ्यवास में अगर विद्यालय के अंदर 200 से 1000 पाठक हो, 200 से 1000 पाठक हो तो कितनी पुस्तकें चाहिए? तो 6000 से 30,000 तक पुस्तकें होनी चाहिए। अगर 200 से 1000 पाठक बीच में हो तो 6000 से 30,000 तक पुस्तकें होनी चाहिए। और अगर इससे कम पाठक हो और इससे कम पाठक हो तो प्रत्येक पाठक 10 पुस्तकें होनी चाहिए। प्रत्येक पाठक 10 पुस्तकें होनी चाहिए। अगर 200 से कम पाठक हो तो प्रत्येक पुस्तक कितने पाठक होने चाहिए? 10 पुस्तकें होनी ही चाहिए। ये हुआ हमारा ज्ञान का। अब इसके अंदर एक समिति बनती है। कुछ हर स्कूल के अंदर समिति मतलब पुस्तकें चयन करना, वो किसका काम है। तो समिति का इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो अध्यक्ष वहां का प्रधानाचार्य होगा, प्रधानाचार्य। हाँ, अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानाचार्य। और सचिव होगा लाइब्रेरियन। सचिव कौन होगा? लाइब्रेरियन। ये है हमारी विद्यालय पुस्तकालय। अब इस विद्यालय पुस्तकालय के अंदर आगे है चोरी। अगर चोरी हो जाती है, पुस्तकें चोरी, तो उसके अंदर क्या है? पुस्तकों की चोरी। अगर पुस्तकें चोरी है तो रंगानाथन ने तो 2 पुस्तकें, 1000 पुस्तकों पर 2 पुस्तकें चोरी होना सही बात ही, मतलब 2 पुस्तकें चोरी हो सकती है रंगानाथन के अनुसार। एक 1000 पुस्तकों पर 2 पुस्तकें चोरी हो सकती। पुस्तकें चोरी सामान्य बात है। बात बताइए, अगर 1000 पुस्तकों पर रंगानाथन ने कितनी 2 पुस्तकें चोरी होना तय की है, सामान्य बात है। अगर JRF 1963 के अंदर एक रूल है, JFR, जनरल फाइनेंशियल रूल 1963 के अनुसार, ये 2 रूल आए थे। पहले सबसे पहले 1963 है। इसमें 1000 पुस्तकों पर कितनी चोरी बात बताई? 3 पुस्तकें पर चोरी होने पर सामान्य बात बताई थी। दूसरी है JFR 2005। JRF कब लागू हुआ? 2005 के अंदर एक नया रूल है, उसके अंदर 1000 पुस्तकों पर 5 पुस्तकें चोरी सामान्य बात गई। चोरी सामान्य, ये इसके 3 रूल है। अगर इसकी हम बात करें JRF 2005, तो ये किस नियम के है? तो ये किसके अंदर दे रखा है? 1994 के अंदर। नियम 194। नियम किसके अंदर है? 194 के अंदर ही दे रखा है। किसके अंदर बात कर रखी है? 194 के अंदर। JRF 2005 किसके अंदर बात कर रखी है? 194 के अंदर। ये थी हमारी विद्यालय पुस्तकालय पूरा। इस विद्यालय पुस्तकालय के अंदर जितने भी हमने पढ़ लिए थे, टोटल का टोटल विद्यालय पुस्तकालय हुआ याद था। अब हम आगे बात करें तो आएगा विद्यालय और महाविद्यालय। 3 प्रकार बताए थे, विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय। तो महाविद्यालय पढ़ने से पहले रंगानाथन ने एक कोटेशन दिया था, वो लिखते हैं रंगानाथन के अनुसार किसी बुक की उपयोगिता। कथन है ये रंगानाथन का, हम यही लिखते हैं इसको। रंगानाथन के अनुसार क्या कहा था? किसी बुक की उपयोगिता, किसी
बुक की उपयोगिता 20 वर्ष बाद समाप्त हो जाती है। अगर हमने लाइब्रेरी में कोई बुक परचेज की है, लाइब्रेरी के अंदर कोई बुक परचेज की है, तो वो 20 साल बाद उसकी क्या है, उपयोगिता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ये अल्लाह ने और यूनेस्को ने क्या था, यूनेस्को ने कहा अगर 49 पृष्ठ की बुक है, 49 या 49 से अधिक, 49 या 49 पेज से अधिक वाली बुक यानी पुस्तक कहलाती है, पुस्तक कहलाती है। और इससे कम पैम्पलेट्स, जो पैम्पलेट्स होते हैं पुस्तकें, ज्यादा किसी के कोई संस्था है तो अपना वो प्रचार के लिए पैम्पलेट्स जमाती है, वही पैम्पलेट्स कहलाती है। यह है यूनेस्को का कथन, ये दो अपने कोटेशन लिख दी। अब आते हैं हमारे महाविद्यालय। महाविद्यालय, सबसे पहले महाविद्यालय के अंदर समिति कौन सी थी, हम उसी प्रोसेस को चलेंगे। विद्यालय के अंदर राधाकृष्ण आयोग, महाविद्यालय के अंदर कोठारी आयोग बना था, दौलत सिंह कोठारी नाम से बना था कोठारी आयोग। कब बना था, 1964 से 66, 64 के अंदर तो बना था और 66 में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी, इसीलिए इसको लिखा जाता 1964 से 67। और इन्होंने कहा था प्रत्येक महाविद्यालय में एक पुस्तकालय होना चाहिए। एक पुस्तकालय होना चाहिए, किसने कहा था, कोठारी आयोग ने। समिति बात करें, समिति अध्यक्ष वही प्राचार्य होता है इनका, यहाँ पर होता है प्राचार्य और सचिव लाइब्रेरियन। सचिव कौन होता है, लाइब्रेरियन। ये हुआ ये अंतर। अगर इसके भवन की बात करें कि भाई भवन कहाँ होना चाहिए, तो मैं एक वो लिख लेना, विद्यालय पुस्तकालय के अंदर भवन कहाँ होना चाहिए, मध्य के अंदर होना चाहिए, बीचों बीच में होना चाहिए विद्यालय के अंदर। और महाविद्यालय के अंदर भवन कहाँ होना चाहिए, प्रवेश द्वार पर भवन। विद्यालय पुस्तकालय का पुस्तकालय भवन कहाँ होना चाहिए, प्रवेश द्वार पर होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए, प्रवेश द्वार पर। अब है यहाँ पर अपनी पाठ्य सामग्री, उसके अंदर पाठ्य सामग्री 200 से 1000 तक थी, तो हमारे 6000 से 30000, और 200 से कम तो प्रत्येक विद्यार्थी 10 पुस्तकें। अगर हम महाविद्यालय पुस्तकालय की बात करें तो कोठारी आयोग ने कितने बताए थे, कोठारी आयोग कब बना था, 1964। इसको बार बार लिखो, आप जब भी पढ़ो कोठारी आयोग तो इसका ईयर बोलो, तो ये सन याद हो जाएगा, अलग बोलो। कोठारी आयोग कब बना, 1964 के अंदर। इन्होंने बताए थे 25 रुपए विद्यार्थी के, 25 रुपए विद्यार्थी के। 25 रुपए मतलब 25 रुपए पढ़ते विद्यार्थी, तो उसको पुस्तकों 25 रुपए तक उनकी पुस्तकें खरीदनी चाहिए। एक विद्यार्थी के थे 25 रुपए, और शिक्षक के हिसाब से 300 रुपए, और शिक्षक है तो 300 रुपए की पुस्तकें होनी चाहिए। ये है पाठ्य किसके अंदर, कोठारी आयोग के अंदर। और इन्होंने एक बजट का भी बताया था, अगर कोठारी आयोग ने एक बजट का और दिया था कि बजट
कुल बजट का, पुस्तकालय बजट है कुल बजट का 6.5 से 10% पाठ्य सामग्री पर खर्च करना चाहिए। देना चाहिए। कितने परसेंट बताया था? 6.5 से 10% के बीच पाठ्य सामग्री पर खर्च करना चाहिए। फिर अगर हम भंडारण की बात करें इसके, ये हमने हुई पाठ्य सामग्री, अब इसकी चलते हैं भंडारण। भंडारण या सत्यापन कह सकते हैं हमारे इसको। भंडारण सत्यापन कब होना चाहिए? अब इसके महाविद्यालय के अंदर तो बहुत पुस्तकें होगी, तो इसके अंदर भंडारण का एक फॉर्मूला दे रखा है। अगर 20,000 पुस्तकें हैं, 20,000 पुस्तकें, तो प्रति वर्ष सत्यापन होना चाहिए। प्रति वर्ष 20,000 से 50,000 है, तो प्रति 3 वर्ष के अंदर, 3 वर्ष 20,000 से 50,000 का भी प्रति 3 वर्ष बाद इसका सत्यापन होना चाहिए। अगर 50,000 से अधिक है, तो आपको क्या है, 50,000 से अधिक, तो 5 वर्ष के बाद में, हर 5 वर्ष बाद, वो भी किसके? सैंपलिंग विधि द्वारा, मतलब नमूना सत्यापन द्वारा। तो नमूना सत्यापन द्वारा इसका सत्यापन होना चाहिए। ये थी हमारे विद्यालय हो गया, महाविद्यालय हो गया। अब हम पढ़ते हैं विश्वविद्यालय। इसके अंदर चोरी की वही नियम लागू हो गए जो विद्यालय के अंदर थे। 2 JRF वाला वो सेम नियम चोरी वाली पुस्तकें हैं। 2 रंगनाथन के अनुसार 2, JRF 1963 के अंदर 3 और JRF 2005 के अंदर 5 पुस्तकें चोरी हो सकती है। अब हम बात करें विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय के अंदर यूजीसी कमेटी बनी थी। यूजीसी कमेटी, इस यूजीसी कमेटी के अनुसार क्या है कि विश्वविद्यालय पुस्तकालय के अंदर है। विश्वविद्यालय पुस्तकालय विश्वविद्यालय का केंद्रीकृत अंग है। विश्वविद्यालय पुस्तकालय विश्वविद्यालय का केंद्रीय अंग है, केंद्रीकृत अंग है। ये यूजीसी ने विश्वविद्यालय के लिए, पुस्तकालय के लिए परिभाषा दी। बाकी वही सिस्टम है, इसके अंदर चोरी का नियम वही लागू, सचिव वही सेम ही है। एविडेंस सचिव होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? कुल यहाँ लिख देता हूँ, समिति अध्यक्ष होता है कुलपति, और सचिव लाइब्रेरियन। अब इसके अंदर समितियां होती है, 6 समितियां होते हैं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये हमने कर लिया विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय। अब विश्वविद्यालय के अंदर 6 समितियां आई है, इसके बाद हमारा ये पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम पुस्तकालय पढ़ेंगे, कौन कौन से पुस्तकालय किसके अंदर आते हैं। हम दोस्तों मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।